Hi everyone, welcome back my YouTube channel इग्नू एजुकेशन। हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज का दिन शुभ हो और नई साल हमारे ज़िंदगी में कुछ नया लाने का काज करे। ठीक, मैं गुफरान हुसैन, मैं सोचता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल से मेरे वीडियो को, उन तक कुछ खास बात पहुँचे, कुछ मोटिवेशन जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ कर सके। तो आज मैं उनके लिए कुछ सुनहरा एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसे आप देखें, सुने और करें। देखेंगे, सुनेंगे और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा क्या, उसको करना। अगर आप करेंगे तो आप बहुत से बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसलिए कि सीख एक ऐसा चीज़ है कि इंसान के मृत्यु के घाट तक जाना है तब तक सीखना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लर्न, इंग्लिश में लर्न बोला जाता है, लर्न यानी सीखना, इससे बहुत ज़रूरी है। अभी मैं पर डे न जाने कितने व्यक्ति का मोटिवेशन देखता हूँ। मैं खुद सीखता हूँ और सिखाता हूँ और खुद उस पर प्रैक्टिकल करता हूँ ताकि वो रिजल्ट मुझे मिल सके कि हाँ, हम सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि मैं भी सक्सेसफुल जी रहा हूँ, इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी कोई इंसान सक्सेस होता है किसी काम में, तभी उसका बात का कोई वजूद रहता है। आप जब तक सक्सेस नहीं होंगे, आपका कोई वजूद ना रहेगा। इसलिए आप भी देखें और आप भी सक्सेस हो, आप भी सफल हो। ठीक है, तो चलिए, आज का दिन 1 जनवरी बोलिए, ठीक है, 2023। आज का दिन, ये जो दिन है, इसे हम ना खोएं। विद्यार्थी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा कि आज हमें मिला और विद्यार्थी को मिला 24 घंटा में 24 घंटा। ठीक, दिन का एक दिन 12 घंटा अपना जोड़ें। अगर विद्यार्थी हैं तो, आप विद्यार्थी हैं तो ये सोचिए कि हमें 24 घंटा मिला है। इस 24 घंटा में आज का दिन हमने क्या किया, ये दिन जो आज गुजरा, इसमें हमने क्या क्या किया और क्या क्या कर सकते थे। हर दिन कुछ नया कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में, अपने अंदर कुछ विकास कीजिए। पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। मेरा कहना यही कि समय का महत्व तो बहुत ज़रूरी है। जो दिन मेरा चला गया है, वो दिन आपके पास लौट के आ नहीं सकता। ये बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ है, इसका कोई कीमत नहीं हो सकता। जो चला गया है उसको आप खरीद नहीं सकते। हाँ, मगर एक बात है, जो आने वाला है उसको आप बचा जरूर सकते हैं कि आने वाले कल को हम कैसे बचा सकें। जो जाने वाला कल है वो तो बीत चुका है, आने वाले कल को हम कैसे बचाएं। तो सबसे पहले आज का दिन हमने कक्षा 8 में पढ़ी थी, दीदी की डायरी, एक कहानी। वो कहानी आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कर रहा हूँ, तो उस कहानी की जरूरत हमें पड़ी है। दीदी की डायरी में हमें बहुत बड़ा बड़ा शिक्षा मिला है। वो हिंदी के किताब में था और उस कहानी को हमने पढ़ा है। वो कहानी को आपके बीच लाएंगे। आप उस कहानी को सुने, ध्यान पूर्वक सुने। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आप पढ़ रहे हैं, आपका भी चेंज योर लाइफ, आपका भी जीवन बदलता जा रहा है। अगर आप 9th में हैं तो 10th में जाएंगे, 11th में हैं तो 12th में जाएंगे। आपका समय बीत गया, बीता जा रहा है। आने वाले समय को कैसे बचाएं? सबसे पहले कि आप एक डायरी खरीदें और उस डायरी में लिख डालें कि आज का दिन मेरा कहाँ गुजरा, आज हमने कौन कौन से कार्य किए, उसको आप डायरी में लिखें। वो डायरी अगले वर्ष तक आपको दिखाएगा कि आप कितने सफल हो। इसलिए मैं वो कहानी को आपके बीच सुनाऊंगा जिसका नाम है दीदी की डायरी। और वो
1 जनवरी 1997 की कहानी है। वो कहानी आपके बीच में सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा। और मैं कहूं कि वो कहानी सुने ही नहीं, बल्कि उस राह पे आप चले तो बेटर होगा। कहानी को सुने ही नहीं बल्कि उस पे चले तो बेटर होगा। आप एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हो तो आप इस वीडियो को वॉच करें। विद्यार्थी का जीवन का मतलब क्या? समय को खोने नहीं देना है। आज मेरा उम्र लगभग 22 से 23 साल की उम्र है। पीजी पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। और अगले जून में एग्जाम होगा, ठीक है, कन्फर्म है। और मेरा असाइनमेंट चलेगा, अगले महीने से लिखना शुरू करेंगे हम। तो मेरा लाइफ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आज अगर मैं अपने समय को नहीं पकड़ के चलता तो आप जिस गांव में, जिस मोहल्ला में, जिस घर में हैं, उस परिवार में आप देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कौन कितना एजुकेटेड है। ये बात आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए कि अगर आपके फैमिली में सपोज दैट 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में कौन किस उम्र में कौन सा शिक्षा लिया वो तो पता होना चाहिए। वो आप जब देखेंगे तो आप खुद को संभालेंगे। उन्होंने संभाला नहीं बल्कि बिखर गए, मगर हम संभाले। तो आप एक डायरी को लीजिए और लिखिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि मेरा दिन, आज का दिन कहाँ गुजरा, और आप प्रतिदिन एक दिन आपका जो है घटता जा रहा है, ठीक है। और एक दिन जो मिल रहा है उसको आप कैसे बचाएं। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, मगर जो आने वाला है उसको बचाइए। 22 चला गया, आप 9th में 10th में गए, 11th में 12th में जाएंगे, तो आपका जो हर दिन चेंज हो रहा है ना, समय बैठा नहीं है। आप बैठे हैं, आप रुके हैं, मगर समय नहीं रुका है, ठीक है। तो चलिए मैं दीदी की डायरी की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी 1 जनवरी 1997 की है। कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी में लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम है किसले, ठीक है। उसमें लिखा है दीदी की डायरी। इसमें मैं बता रहा हूं, उस कहानी को सुना रहा हूं। और ये कहानी सुनने से ही आपको ही फायदा नहीं होगी, अगर इससे आपको कुछ शिक्षा मिल रही तो वो फायदा हो गया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि आप क्लास 10th के हैं तो उसमें आपको सफल बनाने का भी कार्य करेगा, और आपका एक तैयारी भी हो जाएगी एक चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू। जिस लड़की पे ये कहानी बनाया उस लड़की का नाम संजू है। तो अभी छोटी है पर बड़ी सियानी है। छोटी सी उम्र है उसका, मगर बहुत वो सियानी है, मतलब चालाक है। कक्षा 8 में पढ़ती है। 8 का कहानी है, और वो 8 में ही पढ़ती थी, और हम भी 8 क्लास में ही पढ़े हैं। स्वभाव से हंसमुख है। उसका जो व्यवहार था वो हंसमुख था। खूब हंसाती हंसती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी का फुहारे उछलने लगते थे। संजू को किताब पढ़ने का शौक है। उसको किताब पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी अगर कोई मोटिवेशन देखेंगे, मोटिवेशन की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप 10 में जा रहे हैं सोनू शर्मा। आज का भी दिन मैं उनका वीडियो देखा हूं। सक्सेस लाइफ कैसा होता है वो हर दिन एक ना एक दिन सिखाते हैं। हमने पीछे बोला है कि लर्न, सीखना बहुत जरूरी है। सोनू शर्मा की तरह हमने लगभग 6-7 मोटिवेशन को देखते हैं, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में 7 दिन होता है। 7 दिन में 7 मोटिवेशन चैनल को हमने देखता है, खुद देखते हैं हम। उससे क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख मिलता है हमें, जनरेशन के हिसाब से। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम भी सीखते हैं, आप भी हमसे सीखिए। इसलिए सीखना जरूरी है कि हमारे बच्चे आजकल के आसपास पड़ोस के पूर्वजों के पास बैठना नहीं चाहते। पूर्वजों के पास बैठने से एक अद्भुत शिक्षा मिलता था, और शिक्षा वो शिक्षा जो आपके परिवार से शिक्षा जो मिल सकता है वो दुनिया में कोई इंसान या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। हमने सोनू शर्मा को समझा है, संदीप महेश्वरी को समझा है, दुर्गेश त्रिपाठी को समझा है, मगर अपने फैमिली को समझने के बाद जब आपके परिवार आपको समझ में नहीं आएगा तो इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति कैसे समझ में आएंगे। इसलिए आपके जो परिवार है वो जो शिक्षा दे रहा है उसको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। संजू को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। कहानी, कविता
कॉमिक्स आदि, यह शौक उसके माँ को देखा देखी में लगा है। किताब पढ़ने का जो शौक था उसको, उसकी माँ उसकी कहानी पढ़ती थी। वो जो कहानी पढ़ी तो वो अपने माँ को देखी थी कि मेरी माँ कहानी पढ़ रही है, तो संजू का भी लत उसी कहानी पढ़ते हुए देखने में ही लगा था। ठीक है, तो देखिए, संजू चाहे कक्षा में अच्छा नंबर लाए या जन्मदिन पर अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में कभी वो उससे चटपटी पुस्तक की तलाश करती थी। मतलब उसका जो घर था, उसके घर में एक पुस्तकालय, मतलब एक कमरा में पुस्तकालय था, जिसमें देखते हैं लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, उसके कमरे में सिर्फ किताब रखा था। वो कक्षा में, मतलब अपने क्लास में अच्छा नंबर लाए या ना लाए, मगर वो किताब पढ़ना बहुत जरूरी मानती थी, बहुत अच्छा मानती थी। किताब को पढ़ना बहुत, मतलब जरूरी से जरूरी काम समझती थी उसको, और वो पढ़ती थी और चटपटी पुस्तक का तलाश करती थी। ठीक है, अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। गांधी साहित्य अगले 2 अक्टूबर को हमने इस पे वीडियो डालूंगा। गांधी साहित्य जो किताब है ना, बहुत अच्छा किताब है। उसको आप पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि गांधी साहित्य क्या था, हमारे बापू, हमारे गांधी जी कैसे थे, उन्होंने कैसा अपना जीवन गुजारी, उनकी किताब में लिखा है। और जो गांधी को ना पढ़े, जो हमारे बापू को ना समझे, वो किसको समझेंगे, ये हमें किताब बताएगी। कक्षा में पढ़ते हैं ना, तो जब टीचर समझाते हैं, जब पढ़ाते हैं, बहुत आनंद आती है। अगर अच्छे टीचर हो, अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने लायक, तब। तो उन्होंने गांधी साहित्य किताब पढ़ा। बापू का सत्य का प्रयोग, हमारे बापू जो थे, उन्हें 3 बात का हर बात में ध्यान रखते थे। सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य कहना और सत्य के राह पे चलना बहुत जरूरी मानते थे उन्होंने। सत्य ऐसा चीज है ना कि आपको कहीं झुकने नहीं देगा। सत्य एक ऐसा शब्द है, उसे बहुत पसंद आया। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। डायरी इसीलिए मैं बोला हूं, गांधी जी हमारे देश के बहुत महान राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी डायरी लिखा था। बापू ने अपने प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। ये देखिए, वो जो हमने बोला है पहले लेक्चर में, आप सुने होंगे कि डायरी लिखना बहुत जरूरी है। आप भी लिखिए, हम भी लिखते हैं। डायरी लिखने से क्या होगा कि आपका जो आने वाला समय है वो अपरूपी बदलता चला जाएगा। जो दिन चला गया उसको आप खरीद नहीं सकते, वो अमूल्य चीज है, मगर जो आने वाला कल है उसको बचा सकते हैं। उसी कहानी के तौर पे इन्होंने सोचा कि हम भी अपना एक कहानी एक डायरी में लिखें। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। माँ ने उसकी बोली कि हाँ बेटा, आप डायरी लिखिए। जब उसके पिताजी को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए और बोले कि हाँ, आप भी लिखिए। उन्होंने भी उसका हौसला को बढ़ाया, प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी, एक अच्छा सा डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया कि दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। उसने एक बात याद आया, जब वो डायरी लिखती थी तो उसको एक बात याद आया कि अब मैं शुरू कहाँ से करूं, क्या लिखूं। तो वही शुरू करने के लिए ही तो आज बना है संडे का दिन, 1 जनवरी 2023। आज का दिन वही डायरी लिखने के लिए बना है। तो उसके मन में एक ख्याल आया, उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बताते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी ही
लिख दो, मतलब आज का दिन मेरा कैसे गुजरा या आपका कैसे गुजरा वो दिन, उस दिन में कितने काम किए, उसको आप अपने डायरी में नोट कर दीजिए कि कल हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या किया। ठीक है, जैसे मैं बताया हूं पहला टॉपिक, समझिए कि मेरा लेक्चर के हिसाब से ये कहानी है, इसलिए कि हमने इसको पढ़ चुका है और फिर से बता रहा हूं। ठीक है, बैठ जाओ और शांति से बैठ के अपने कमरे में लिख डालो दिन भर का जो भी काम आपने किया है। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है, हर दिन, आज ही नहीं, 365 दिन अगर होते हैं तो साल के 365 दिन अपना डायरी लिखिए, लिख डालो। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। अपने दीदी से बोली कि अपना डायरी दीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, उसने जो लिखा था अपने, उस संजू जो थी वो अपने दीदी की डायरी को ली और लेने के बाद में उसकी दीदी देना नहीं चाह रही थी कि वो दे उसको, ताकि उसकी डायरी को वो पढ़ सके, मगर फिर बिना हिचकिचाए उसको दे दी कि लो पढ़ लो। जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें यही लिखा था, जो संजू के दीदी थी उन्होंने लिखा था, 1 जनवरी 1997 में उन्होंने लिखा था, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगरी पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। मतलब कॉलेज था उसका, जो उसमें बहुत सारे कारीगर थे जो पत्थर को तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी से, छोटा सा छेनी आप देख किए हैं, पत्थर को आप देख सकते हैं, देखे भी होंगे, फूल पत्तियां उकेर रहे थे। अब वो एक दिन की कहानी अपना लिख डाली, 1 जनवरी 1997 की। ठीक, अब लिखिए, देखिए दूसरे दिन 2 जनवरी 1997 में, पहला दिन वो फूल उघेरना, छेनी हथौड़ी से पत्थर को काटना देखी थी, वो चीज को उसने डायरी में नोट किया था। दूसरे दिन, आज सुबह शीला के घर गई, वो स्नान घर में थी, अकेली बैठे बैठे क्या करती थी, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से भी पढ़ जाऊं इसलिए लिख लेती हूँ। मतलब जो कहानी पढ़ी उसके जो चुटकुले थे एक कागज के टुकड़ा में लिखे हुए थे, उसने सोचा कि अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो बहुत उसको आनंद आ रही थी। ठीक है, तो उसने बोली कि उसको पढ़ने से अच्छा है कि मैं आज इसको लिख डालती हूँ। तो पुराने पृष्ठ जो था, पन्ना जो था, उसमें का कहानी उसने अपने लिख डाला। जब लिखा तो 2 जनवरी 1997 की भी कहानी हो गई, 1 जनवरी 1997, 2 दिन हो गए। अब तीसरे 2 दिन में देखिए, दूसरे दिन ही अभी चलते हैं, 2 जनवरी 1997, खरीदार, जो खरीदार होता है, मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर भैंस के 7,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करवानी है। मतलब उससे आपको दूध का काम है कि उससे कसीदादारी का काम कराना है, मतलब उसे तगादा का करना है, उससे आपको दूध से ना काम है, उसके आंख से क्या मतलब। ठीक है, तो वही उसमें लिखा था, माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया, आलू मटर और सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंख में नीची, पर उसमें क्या नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी कि अगर भैया 2 बार नमक डाल दे तो अच्छा होगा। मतलब उन्होंने जो खाना बनाई, उसकी मम्मी को मलेरिया का तबीयत खराब था, मलेरिया का बुखार था उसको,
उसके भाई ने उसका खाना बनाया था। उन्होंने कच्ची पक्की रोटी बनाई थी, आलू मटर का सब्जी बना था, यही जाड़े के दिन था। और उसमें बनाने के बाद उसमें नमक कम पड़ गया था। नमक पड़ क्या गया था, नमक था ही नहीं उसके घर में। वो कहानी 2 जनवरी को अपना लिखती कि आज के दिन हमारे साथ क्या गुजरा है। 3 जनवरी को देखते हैं, पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वहां स्थान बहुत सुंदर था, हरे भरे वृक्ष से घिरा हुआ था, पानी से तालाब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बांटे गए। मैं तो सदाई, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। पहला तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए और मछलियां देखते रहे, डूबती उगती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोल बजाई तो नाच गाना में रम रमैया सब। मंजू को कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी। आज खूब मैंने नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसने उस फल को खूब सूंघा दी। जो मिठाइयाँ मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी मेरे जादू के करिश्मे को। संजू तो मचल ही गई, बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल में सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। ठीक है, देखिए उसमें जो पिकनिक मनाने गया था उसमें उन्होंने सब कोई, आज पिकनिक का दिन है ही, पिकनिक का दिन ये वीडियो बन रहा ही है, तो उन्होंने गए थे कहीं घूमने के लिए, तो नाचे गाए, ढोल बजाना, बहुत सारा आनंद लेते थे। उन्होंने सोची कि हर दिन जो है मेरा पिकनिक की तरह रहे। तो आप अपना दिन, हर दिन कैसे उसको अपना संभालेंगे वो आपके मर्जी में है, कि आज का दिन मेरा कैसे सुखमय गुजरे, वो आप चाहते हैं। आप पर दिन चाहते हैं, पर डे चाहते हैं कि मैं अच्छे खाऊं, अच्छे पीऊं, अच्छे तरह से सो जाऊं, तो आपको ये बात सोचना जरूरी है कि अच्छे खाए या ना खाए, पर मेरा दिन तो कटता जा रहा है, इसलिए क्यों ना मैं खुशहाल जिंदगी ही गुजारूं। ठीक है, तो इसे आपको बहुत बड़ा हौसला मिलेगी। ये कहानी आज का दिन संडे 1 तारीख 2023, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ये दिन पिकनिक और ये कहानी इसी पे मैच है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 4 जनवरी 1997, आज रविवार था। 4 जनवरी 1997 में उस दिन भी रविवार था, यही संडे का दिन था। कहीं आने जाने का इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय में लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोता चान एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल की 6 डिब्बों में चल रहा था। जो जहां चाहे बैठे, जो जहां चाहे पढ़े, शिक्षा का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोता चांद का एक मनमौजी लड़की, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बों में स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने का ऐसी आज़ादी मिल सकती है। जब 4 जनवरी 1997 को उसने जब गया तो उसने सोचा कि आज मतलब नाश्ता वगैरह सब नाश्ता कर ली, चाय वगैरह पी ली। पीने के बाद उन्होंने सोचा कि कल जो हमने बाकी किताब था उसको आज पढ़ लेते हैं। तो उसमें जापान की कहानी थी तोता चान। वो लड़की जो है इधर उधर स्कूल में शरारतीपन के कारण हर टीचर उसको निकाल देते थे। उन्होंने डिब्बा में जाके पढ़ा। रेल के 6 डिब्बे थे, उस डिब्बे में उन्होंने शांति से नहीं बैठना बल्कि उछल पुछल के पढ़ना उसका बहुत मतलब
अच्छा चीज था, उसको सोची कि ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो कहानी इन्होंने पढ़ी, तो इन्होंने जब पढ़ी तो इन्होंने भी सोचा कि हमें भी ऐसा आजादी मिल सकता है क्या। तो उसे मिल भी जाएगा, मगर अब देखिए 4 जनवरी तक गुजर गए हैं। 1 जनवरी 1997 से लेकर 4 जनवरी। अब अगले दिन 5 जनवरी की उसकी कहानी दिखाता हूं। 5 जनवरी 1997, आज का पूरा दिन उदास में बीता है। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता के कारण जानना चाहा, पर मैंने कुछ बोल न पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है न, कल से पढ़ने नहीं आ जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले कर के ही दम लेंगे। मतलब जो उसका सहेली थी उसके घर नहीं आ रही थी, हाथ पीले कर रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हैं, हल्दी का रस्म कर रहे थे उसके घर में, ठीक है। यानी उसका उम्र कम था, उसके घर वाले उसको शादी करना चाहते थे। ये 5 जनवरी की कहानी है, ठीक है। तो उसने बोला कि लगता है इसके घर वाले हाथ पीले करके ही सांस लेंगे। मुझे मिले गए तो गले लगकर रोने लगी थी और कहती, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता ही नहीं। मतलब उसका कहना था कि मैं बोल रहा हूं कि हमें पढ़ने की बहुत इच्छा कर रही है, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसका बात कोई सुनता ही नहीं था। नीलू कक्षा में अलव आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उभर नहीं पाती। मतलब उसका शौक था कि आज की दुनिया में, सही बात है, आज की दुनिया में बहुत सारा कार्य हो रहा है, लड़कियां बहुत सारा कार्य कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज देखिए 6 से 7 दिन पहले की बात है, लोको पायलट बनी है, फाइटर चलाने का काम। एनडीए में उन्होंने पास की है एग्जाम। तो उन्होंने अपने गांव, अपना स्टेट, अपना जिला का जो है कि नाम रोशन किया। तो लड़कियां बहुत सारे कर सकती थी। जो लड़कियां को कुछ करना है अपने लाइफ में, उसके पेरेंट ने उसको कुछ आजादी देता ही नहीं है, जो अपने जीवन में कुछ कर जाए। देखिए इस डायरी में आज का दिन जो है बहुत शुभ होगा, और कल से अपना दिन आप जितना ही सुधार लें उतना ही बेटर होगा। विद्यार्थी, अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो इस कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इससे कुछ सीखें, और सीख के कुछ कर लें तो अति आवश्यक होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में। ये डायरी बहुत अच्छी चीज है। अब इस पे दिखाता हूं मैं, फिर अगले टॉपिक पढ़ रहा हूं। प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर में लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौक चूल्हे चक्कर में किसी तरह उभर नहीं पाती। उन्होंने सोचा कि हमारा खाना वाना बनाने में ही हमारा पूरा दिन गुजर जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है कि आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को गला दबाती रहेगी। मतलब उसका जो शौक था उसको उसने कितना देर तक उसका गला घोटेगा, मतलब इच्छा को अपना मार डालेगी। तो मैं स्थित कदापि 6 जनवरी, अब 5 जनवरी का सीमा समाप्त हुआ। अब 6 जनवरी में देखिए उन्होंने क्या की। 6 जनवरी 1997, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तापक छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बेटियां आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था।
जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, मतलब वो अपने कक्षा में प्रमुख पात्र, मतलब मॉनिटर जिसको समझते हैं ना, मॉनिटर, वो हर कक्षा में बनाया जाता, वो पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सहारा, खूब तालियां बजाई। मैंने तो व्यर्थ ही छींक के डर से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी लगे। अब बताइए, वो रिक्शा वाला जो था उन्होंने छींक दिया था, उसको सारे लोग मना कर रहे थे तुम अपने स्कूल में मत जाओ। उन्होंने अपना क्लास का एक मॉनिटर थी, बहुत खास थी, उसको जाना बहुत अच्छा लगा, उथल पुथल हुआ, उसको पुरस्कार भी मिला। ठीक है, अगर वो नहीं जाती तो वो भी दिन अपना खो देती। ठीक है, तो इसलिए स्कूल अगर जा रहे हैं तो कोई भी कठिनाई हो तो आप पहले स्कूल जाए। स्कूल को सबसे पहले अब्सेंट ना करें, बेवजह बेगुनाह किसी कार्य के अब्सेंट ना करें तो बेटर होगा। इसलिए कि जो दिन चला जा रहा है वो दिन वापस नहीं आ रहा है। ये समय को बचाने के लिए मैंने ये कहानी सुना रहा। और भी आगे एक टॉपिक है, उसको भी सुन लीजिए। हमारा अभिनय सभी को सराह, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी लगा। शाबाशी अलग अलग, मतलब उसको पुरस्कार भी मिला और जो उसको थैंक यू जो बोलते हैं, शाबाशी आशीर्वाद मिला, वो अलग है। मैंने सुकून, अब सुकूनों से फिर मैं पढ़ने वाली नहीं। मतलब अब जो हमें असुविधा होगी उसमें उसके मतलब चक्कर में हम पढ़ने वाली नहीं हूँ, हमें ये सुकून ही सही। 7 जनवरी 1997। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मजा आया, न खेलने में, कोई डांट डपटे भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों पे ही क्यों डांटते हैं। देखिए 7 जनवरी, एक हफ्ता कंटिन्यू उसका कहानी चला, हर दिन कुछ ना कुछ नया की। यह किताब, ये कहानी हमें यही सिखलाई कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 7 दिन वो अपना कैसे गुजारी, 7 दिन का अपना डायरी बनाई, 7 दिन में क्या की उसको लिखी और उसको पढ़ी। देखने के बाद ये कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, आपके जीवन में ऐसी हरा भरा पल लाते रहेगी। और इसका जो लिखने वाले हैं वो संकलित जी हैं, उन्होंने ये इस किताब को लिखा है। इसका नाम किसले हुआ और इस कहानी हमने पढ़ के आपको सुनाया। ये 1 जनवरी 2023 दिन रविवार। आपके लिए बहुत बहुत बड़ा बधाई हो, आप अपने जीवन में हर पल आपका सुखमय हो, मैं यही कहना चाहूँगा। और वो सुखमय आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, आप अगर संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको फल मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी आप अपने लक्ष्य पे बने रहें, पीछे ना हटें। जिंदगी में कई सारी कठिनाइयाँ आएंगी, अगर उस कठिनाइयों को आपने सामना कर लिया तो समझिए कि आपके तरह सफल कोई इस दुनिया में नहीं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। ये बात सोनू शर्मा के मुंह से हमने सुना है, ये बात संदीप माहेश्वरी जी ने बोले हैं, ये बात दुर्गेश त्रिपाठी जी ने बोला है। हमने बहुत सारे मोटिवेशन, हर्षवर्धन जैन, उनका एक अलग क्वालिटी है हर्षवर्धन जैन का। इन 6-7 लोगों से हमने हर प्रकार की, हर तरह की डेली एक ना एक शिक्षा लेता हूँ, ताकि ये शिक्षा के जो है नदी अभी कब तक ये नहीं भरता ही नहीं, इसका कोई गहराई नहीं, कोई माप नहीं। ये शिक्षा का समुद्र कब तक भरेगा, इसका कोई गहराई नहीं है। ये आपको सीखते ही रहना है। और शिक्षा लेना बहुत अच्छी बात है, चाहे बूढ़े से ले, बुजुर्ग से ले, बच्चा से ले, ठीक है, मतलब किसी से भी शिक्षा ले, उसे लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दे रहा हूँ तो आप अगले से, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी कोई सिखाया है, हमें भी कोई सिखाता है, हमें भी कोई पढ़ाया है, हमें भी कोई पढ़ाता है, तभी जाके इस टॉपिक में हमने इतना बोलने का साहस रखा है। इसलिए आप भी अपने जीवन को सुनहरा बनाएं और सफल बने रहें और सफल करने का कार्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। और ये मोटिवेशन जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपना आने वाले दिन को न खोए तो बेटर होगा। और अपने घर में कैलेंडर रखें, घड़ी को रखें, समय का कद्र करें, ताकि समय आपका कद्र करे। ठीक है, इसलिए समय को आप कद्र नहीं करेंगे, आपको समय कभी कद्र नहीं करेगा। आप अगर समय को पकड़ेंगे, समय आपको पकड़ के चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप
अगर अभी 2023 के सेशन में जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं वो अभी उनको जागने की समय है, मेहनत करने की समय है, और जाकर मेहनत करें, ताकि अगर आप 10th में फेल हो रहे हैं तो वो उसके दिल से पूछिए जो 8 फेल है, मतलब 8वां फेल है। 8 क्लास में जब फेल किया होगा तो उसमें से क्या 10वां पास कर गए होते। ठीक, आप अगर 10वां पास है, 10वां फेल हो जा रहे हैं तो इंटर वाले से पूछिए उसका महत्व। आप अगर अपना जो है कक्षा 10 का एग्जाम फेस नहीं कर सकते तो 12th का कैसे करेंगे, 12 का नहीं कर सकते तो ग्रेजुएशन का कैसे करेंगे। इसलिए सेशन बाय सेशन आपका बढ़ता जाएगा। आप अपने संघर्ष, अपने लक्ष्य पे बने रहें और आगे जितना से जितना हो सके सफल इंसान बनने का कोशिश करें। ठीक है, बाय बाय। आज का दिन शुभ हो और शुभ वर्ष बीते। इस वर्ष में जितना समय हो, जितना मिनट, जितना सेकेंड, जितना घंटा आपको मिले वो सुखमय ही गुजरे। ठीक है, दिन आपका गुजरता जाएगा, इसलिए आप इमोशन ना हो और अपना जिंदगी